अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है बड़ा। बच्चों, सबसे पहले आप तमामों को इस तालीमी चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आपके SSLC के इम्तिहान में आने वाले कसीर इंतखाबी सवालात किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं और उसको किस तरह से हल करना है, उसको मैं यहाँ पर नमूनतन तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप तमाम भी इस वीडियो के ज़रिए से आपके मालूमात में इजाफ़ा करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर आपके मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो फ़ौरन सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो बच्चों, आइए आपकी जो साइंस की किताब है उस किताब में पाया जाने वाला दूसरा सबक तेज़ाब, असास और नमक। ओके, तो उस सबक में पाए जाने वाले अहम और इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से हैं उसको हम देखेंगे। बच्चों, इसी सबक पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो ना देखें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से कसीर इंतखाबी सवालात हैं जो असास, तेज़ाब और नमक में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सवाल नंबर 16 है, pH पैमाने पर pH की वसअत या पैमाइश होती है। ओके, क्या है? pH पैमाने पर pH की वसअत होती है। इस तरह का सवाल भी आ सकता, या नहीं तो pH पैमाने पर वसअत होती है, इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है। तो उसके लिए जवाब एक ही होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये वाला ऑप्शन है 0 से 12, बी वाला ऑप्शन है 0 से 15, सी वाला ऑप्शन है 0 से 16, डी वाला ऑप्शन है 0 से 14। तो बच्चों, उसका सही जवाब है 0 से 14, जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया हूँ। सवाल नंबर 17, pH के नंबरात इस फितरत को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ये असास की फितरत, बी तेज़ाब की फितरत, सी तेज़ाब और असास की फितरत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी तेज़ाब और असास की फितरत। सवाल नंबर 18, pH की कदर में कमी होना, इसका मतलब। ओके, तो ऑप्शन ये है हाइड्रोनियम आयन के इर्तिकाज़ का ज़्यादा होना, बी हाइड्रोनियम आयन के इर्तिकाज़ का कम होना, सी हाइड्रोनियम आयन के इर्तिकाज़ का मसावी होना, डी है हाइड्रोनियम आयन के इर्तिकाज़ का तादिल होना। तो बच्चों, इसका सही जवाब है हाइड्रोनियम आयन के इर्तिकाज़ का ज़्यादा होना। उसी तरह से सवाल नंबर है 19, तादीली महलूल की pH कदर होती है। तादीली महलूल की pH कदर होती है। ये 6, बी 7, सी 9, डी 10। तो बच्चों, इसका सही जवाब है बी 7। उसी तरह से सवाल नंबर 20 है, pH पैमाने पर 7 से कम की कदरें इसको ज़ाहिर करती है। ऑप्शन से यहाँ पर ये असासी महलूल, बी तेज़ाबी महलूल, सी दोनों भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब है बी तेज़ाबी महलूल। उसी तरह से सवाल नंबर 21, हमारा जिस्म इस pH कदर की रेंज में काम करता है। ओके, हमारा जो जिस्म होता है वो कौन से pH कदर की रेंज पर काम करता है। तो बच्चों, इसके लिए ऑप्शन सही, ये 6.0 से 8.2, बी 5.5 से 7.5, सी 7.0 से 7.8 और डी 7.1 से 8.7। तो बच्चों, इसका सही जवाब है 7.0 से 7.8। सवाल नंबर 22 है, बारिश के पानी की pH कदर 5.6 से कम होती हो
तो उसे क्या कहते हैं। ओके, बारिश के पानी की pH कदर 5.6 से कम होती हो तो उसे कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस ये असासी बारिश, बी तेज़ाबी बारिश, सी इनमें कोई नहीं, डी दोनों भी। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी तेज़ाबी बारिश। उसी तरह से सवाल नंबर 23, वो तेज़ाब जो ज़्यादा H+ आयन पैदा करते हैं इन्हीं कहते हैं। वो तेज़ाब जो ज़्यादा H+ आयन पैदा करते हैं उन्हीं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से ये ख़वी तेज़ाब, दूसरा कमज़ोर तेज़ाब, तीसरा ख़वी और कमज़ोर तेज़ाब और चौथा है डी मोतदिल तेज़ाब। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये ख़वी तेज़ाब। तो बच्चों यहाँ तक रहे ये सवाल नंबर 23। तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर क्या है 24 का सवाल। तो ये सवाल है वो तेज़ाब जो कम H+ आयन पैदा करते हैं इन्हीं कहते हैं। वो तेज़ाब जो कम H+ आयन पैदा करते हैं इन्हीं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर ये ख़वी असास, दूसरा ख़वी तेज़ाब, तीसरा कमज़ोर तेज़ाब, डी कमज़ोर असास। तो बच्चों इसके लिए सही जवाब है कमज़ोर तेज़ाब। उसी तरह से सवाल नंबर 25, इंसानी मैदे में पैदा होने वाला तेज़ाब, यानी इंसानी जिस्म के अंदर जो मैदा होता है उसमें कौन सा तेज़ाब पैदा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस पहला सल्फ्यूरिक तेज़ाब, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब, तीसरा यानी सी सिट्रिक तेज़ाब यानी डी नाइट्रिक तेज़ाब। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब, या इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम कह सकते हैं। उसी तरह से सवाल नंबर 26, बदहज़मी के दौरान होने वाली तकालीफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले असासों को कहते हैं। क्या है, बदहज़मी के दौरान होने वाली तकालीफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले असासों को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ये एंटासिड, बी सिट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है एंटासिड। ओके, उसी तरह सवाल नंबर 27, मोतदिल असासों की मिसाल है। मोतदिल असास की मिसाल है, यानी मोतदिल असास कौन सी है बोलकर। तो यहाँ पर ऑप्शंस 4 हैं, उसमें यह है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड, बी पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, उसी तरह से संतरे में पाए जाने वाला तेज़ाब, यानी संतरा जो नारंगी होता है उसमें कौन सा तेज़ाब यानी कौन सा तुरशा होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ये टार्टारिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। तो बच्चों इसका सही जवाब है सिट्रिक एसिड। ओके, उसी तरह से बच्चों सवाल नंबर 29 है, बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग सोडे का कीमियाई नाम है। यानी बावर्ची खाने में जो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करते हैं उसका कीमियाई नाम क्या है, इसका माना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका सही जवाब है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसका और एक नाम भी है बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से सवाल नंबर 30, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सालिमी ज़ाबिता है। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सालिमी ज़ाबिता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ये NaClH, बी NaCO3, सी NaHCO3 और डी है CaOCl2। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NaNaHCO3। तो बच्चों इस तरह के ये 30 सवालात हैं जो आपके SSLC के साइंस की किताब में जो दूसरा सबक है यानी तेज़ाब, असास, नमक, तो उसमें पाए जाने वाले अहम और इम्पॉर्टेंट कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs हैं। बच्चों इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। ओके, इसको याद करने की कोशिश भी कीजिए।
ताकि आपके इम्तिहान में आसानी हो सके। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।